9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। तो सरकार और शासन सत्ता का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना। रायबरेली में जो कुछ है सब कांग्रेस के दिया हुआ है, इसके अलावा किसी ने कुछ किया हो तो बताइए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसानों को अपना बताती है, बाकी उनके हित में कोई काम नहीं करती है। बोल के तो देखें, इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली में, जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक और सियासी महत्व समेटे हुए है। यहाँ की सियासत, यहाँ की इतिहास बहुत गहरा। हम लोगों से जानेंगे आखिर क्षेत्रीय समस्या क्या है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से पूछेंगे, हम पूछेंगे, लोग बोलेंगे और सब सुनेंगे। यहाँ पर हम पूछेंगे और लोग बोलेंगे, जिनकी समस्याएं हैं वो बोलेंगे और सब सुनेंगे। हम पहले जानेंगे दादा से। दादा, क्या कोई समस्या है? क्या चल रहा है रायबरेली में? ठीक है। ठीक है, हाँ, बढ़िया चल रहा है। क्या है यहाँ जितनी, जैसे कि पहले राहुल गांधी थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी है रायबरेली में, तो इसमें मतलब कि क्या बदलाव आया, क्या चीजें हैं? खैर ठीक है, उनका भी ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, उनका भी ठीक है। हम और भी जानेंगे कि आखिर समस्याएं क्या है। ये बताएं आंटी ये बताएं समस्याएं क्या है यहाँ पे? समस्या कुछ नहीं है, यहाँ जो भी है सब बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा। हर एक चीज। अच्छा, शिक्षा का क्या हाल है यहाँ पे? जो बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं, कहाँ कितनी दूर जाते हैं? अरे बच्चे थोड़ी दूर जाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अच्छा, और जैसे कॉलेजेस का क्या है? मेडिकल स्कूल है यहाँ, कोई भी हो, जो भी चीजें होती हैं यहाँ, ग्रामीण चीजें होती हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, चीजें होगी, वो क्या है? वो भी सब सही है। वो भी सब सही है। हम और भी जानेंगे कि रायबरेली में क्या दिक्कतें हैं, क्या मजमे हैं, क्या चीज़ है। चाची, क्या हाल है रायबरेली में? हो क्या रहा है आजकल, ये बताएं हमें। जी जी, ये सब ठीक है बिटिया। चकाचक। ये बताओ दादी, तुम जरा से, ये जो राशन के भाव हैं रायबरेली में क्या है? राशन के भाव ठीक है। अरे बोल के तो देखो दादी, अरे जरा खुल जाए। बरेली में हर चीज की तो महंगाई है। का है महंगाई? का है यूँ बताओ जरा। चीज महंगाई है ये है। अरे सभी चीज, सब बहुत नाज का, राशन का, सब काहे का। अच्छा, सब काहे पे महंगाई है। अच्छा दादी, यूँ बताओ, दवा महंगी मिला थी यहाँ की ना? हाँ, महंगी ही मिला थी। हाँ, महंगी मिला थी। जी जी जी, क्या क्या? दवा करावे जाओ 500 से आगे नीचे नहीं न। सरकारी अस्पताल नहीं है? सरकारी में नहीं, जाट पास बिटिया तो सरकारी में जाए बाबू। जी जी, क्या कह रही हैं? सरकारी है तो हुआ जाओ, एक 10 दें तो दवाई फायदा ही नहीं कर रही। फायदा नहीं। ऐसे कौन सी दवा दे रही जो फायदा नहीं हो रही है? अब गांठी पिरा 4 बार सरकारी अस्पताल में दवाई करान, फिर लेंगड़ाई तो है। दादी, क्या कह रही हो तुम? जाए तो सरकारी में तो ये झटुही मुठियन का कोनी हट तो नहीं ना। हाँ, कि कुआं ही आई है। हाँ का चले आ निहारत नहीं, यूँ बताओ हमका। जाओ दे दी नहीं टिकिया पर चले के चलिए और लटोबा कह के कुछ न सुनवाई। कुछ ना कुछ तुमका डॉक्टर देखते ना है। जरा हटो दादी पास जाए, तुमका जो है डॉक्टर देखा तो नहीं ढंग से। अच्छा, तो जब नहीं देख हमारे ना बेटा बना हमारे को जाए तो भैया वो लौटी आने। अच्छा, कोई जाता नहीं है यहाँ से? हमें को है ये नहीं है। का बेटा रहा खत्म। महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या यहाँ पे जो महिलाएं हैं इतनी, आखिर उनके लिए क्या है, क्या चीजें हैं? हम बच्चों से भी जानेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, कॉलेजेस कैसे चल रहे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है यहाँ पे? व्यापार बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। ये बताएं, रायबरेली में आजकल उपचुनाव चल रहा है, उसमें क्या है? उसमें सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। अरे खुलकर बोले, बोल के तो देखे, हम इसी वजह से हैं। हम तो खुली के बोल रहे हैं। अच्छा। हम दब के बोलते नहीं, फौजी आदमी। अच्छा, फौज में थे पहले? फौज में अभी भी है। अभी भी? कौन से इस पे है? 14 राजपूत। 14 राजपूत। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? एसजीएस में। एसजीएस में। ये तो प्राइवेट है। हाँ। अच्छा, ये तो प्राइवेट हो गया। जो आम बच्चे हैं यहाँ के, जो लोकल बच्चे, विद्यालय में भी पढ़ाई होती, बिल्कुल हो रही। टाइम से अध्यापक आ रहे हैं, टाइम से बच्चे आ रहे हैं, टाइम से बंद हो रहा। टाइम से बच्चे आ रहे हैं। बच्चों से जानेंगे असल मसला है क्या। पढ़ने जाती हो? कौन सी क्लास में हो? कक्षा 4। कक्षा 4 में हो। तो ये बताओ, कक्षा 4 में हो, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, शिक्षक कैसे हैं? मैम बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई
करते हैं, ध्यान देते हैं? यस मैम। दिक्कत है क्या? तुम जब रास्ते में जाती हो, कहाँ है तुम्हारा कॉलेज? मैम चौराहे के पास में। चौराहे के पास में। क्या प्रॉब्लम फेस होती है? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होती। हम युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस रायबरेली में क्या है मसले, उनके लेकर युवाओं का रोजगार क्या है। हमारे आते ही सब जा रहे हैं, और भी दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर मंच ही ऐसा लेकर आए हैं बोलकर, तो देखो आखिर लोगों को बोलना ही पड़ेगा। ये बताओ, पढ़ने जा रहे हो? नो मैम, क्यों? बीए कर रहे हैं। तो बीए करने तो क्या पढ़ाई नहीं है? अब कहाँ रेगुलर नहीं जा रहे हैं ना। अच्छा, रेगुलर नहीं जा, तो रेगुलर नहीं जा तो क्या कर रहे हो? अब मतलब पेपर होते तब जाते हैं। अच्छा, पेपर। और घर में काम भी करते हैं। अच्छा, घर में काम भी करते हो। तो ऐसे क्या करते हो? ऐसे घर में किसानी करते हैं। किसानी करते हो। ये बताओ यहाँ की खाद वाद नहीं मिल रही है, खाद की बहुत प्रॉब्लम है। खाद क्यों नहीं मिल रही? अभी ना डीएपी मिल रही ना यूरिया मिल रही। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है अभी अभी यहाँ पे। नहीं मिल रही। अच्छा, ये बताएं, ये जो बच्चे, परेशानी हो रही है खाद के लिए। खाद के लिए बहुत परेशानी हो रही है। लाइन लगाना पड़ता तब भी नहीं मिलती है। लाइन लगाने के बावजूद भी खाद के लिए नहीं मिलती ये चीजें। ये बताएं, ये जो बच्चे होते हैं, महिलाएं हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ पे पास में है कि नहीं? पास में है, पास में है। कितनी दूर पे है 500 मीटर में। 500 मीटर पास होता है। 500 मीटर में स्कूल है, कॉलेज है। अच्छा, तो वहाँ की पढ़ाई शिक्षा कैसे? आप तो बीए कर रहे हैं, कैसा लगता? कैसी पढ़ाई हो रही है आपके हिसाब से? वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, कैसे पढ़ाई करना है कैसे नहीं करना है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड है कैसे पढ़ाई करना है कि नहीं। खैर, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर उपचुनाव का क्या माहौल है, जिन 9 सीटों में सभी उपचुनाव होने वाले उसके क्या सियासी माहौल है। पोस्टर वॉल उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। ये बताएं, जो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉल लगातार चल रही है, उस पर जो 20 तारीख को उपचुनाव होने, उस पर क्या असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन जीती। गठबंधन जीते तो सपा ने सभी अपने 9 उम्मीदवार उतारे हैं चुनाव में, कांग्रेस का एक भी नहीं है। माननीय राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव की सहमति से सब प्रत्याशियों का चयन हुआ है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये जो पोस्टर वोट चल रही है, अली मेरे बजरंग बली मेरे, भाजपा कहती सिर्फ अली नहीं बजरंग बली मेरे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये कुछ नहीं चलेगा, इनकी बौखलाहट है, डर है, उस डर की वजह से सब बोल रहे हैं। बुरी तरह से भाजपा हारेगी। पूरी तरीके से भाजपा हारेगी। ये बताइए कि यहाँ पे राहुल गांधी सांसद है, आखिर कितना बदलाव आया है अभी तक के जो रहे हैं, आखिर इस बार क्या बदलाव लग रहा है? बहुत बदलाव है। राहुल गांधी सांसद हुए हैं रायबरेली। आज रायबरेली विपक्ष में जो है वो विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता हैं। रायबरेली को कभी यहाँ से प्रधानमंत्री मिलता था, आज दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता हैं। यहाँ से विपक्ष के नेता। ये बताने की, हम ये जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं कि इसका ये जो पोस्टर वॉर वगैरह चल रही है, आखिर राहुल गांधी पे, ये जो कांग्रेस पर है, कितना असर पड़ेगा कि आखिर चुनाव जीतेगी नहीं जीतेगी? एक बार जीत चुकी है, फिर भी चुनाव। पोस्टर वार तो सरकार और शासन सत्ता का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे लोगों का मुद्दा, जो मूल मुद्दा है चुनाव का, उससे लोग भटक जाएं और धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हो जाए। धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो जाए, ये जो चीज़ें हैं। हाँ, एक ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू खतरे में है, फिर देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं सनातनी बोर्ड भी बनना चाहिए। इस पर क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे, जो 27 में चुनाव होंगे या अभी जो उपचुनाव? ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। देवकीनंदन जी ठेकेदार हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ठेकेदार हैं। सब हिंदू धर्म को मानते हैं, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो सब हिंदुत्व को मानते हैं। ये सनातन धर्म कहाँ से आया? या तो हिंदू धर्म को मान लीजिए, सनातन को मान लीजिए। तो क्या अलग अलग है क्या ये दोनों चीज़ें? अभी तक तो हिंदू था, अब सनातन हो गया है। रोज एक नया शब्द ढूंढ के ले आओ, उसी पे बहस कराओ। रोज एक नया शब्द ले आओ, ढूंढ के उसी पे बहस कराओ। रोज एक नया हिंदू इकट्ठा हो रहे थे, अब सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तक हिंदू इकट्ठा हो रहे थे, अभी तक कितना बदलाव आया? राहुल गांधी सांसद हैं रायबरेली में, अभी तक कितना बदलाव आया? क्या क्या डेवलप्ड होगा? हॉस्पिटल्स की क्या हालत है और कॉलेजेस की क्या हालत है? जैसे अभी हमने बात किया कि हॉस्पिटल और कॉलेज बहुत दूर दूर है, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में सुनवाई भी नहीं होती है। अभी हमने बात करके मैं अभी जस्ट आ रही, तो उस पर आपकी क्या राय, क्या चेंजेस हो सकते हैं?
रायबरेली में जो कुछ है सब कांग्रेस के दिया हुआ है। इसके अलावा किसी ने कुछ किया हो तो बताइए भाई। बीच और चाहे रेल कोच हो, एम्स हो, तमाम तरह की फैक्ट्रियां हैं, कॉलेज हैं, जो भी है कांग्रेस, ITI है, जो भी है कांग्रेस का ही दिया हुआ है। तो इसमें किसी का कोई राइवलिंग, किसी की पार्टी का कोई योगदान नहीं है। किसी भी पार्टी का योगदान नहीं है। तो क्या लगता है आपके लिए, बताएं उपचुनाव कौन जीतने वाला है? उपचुनाव राइवलिंग तो कोई है नहीं। हमें पता है उत्तर प्रदेश में है कि कौन जीतेगा, क्या लगता है आप? PDA जीतेगी, इस पर आपकी क्या राय है? सही है, सही राय है। यहाँ पे विकलांग बना दिया हम लोगों को। रोडों में एक्सीडेंट होते हैं, रोडें सही नहीं है। देखिए रायबरेली जाके आप कभी, कितना पोल्यूशन हो गया है। सांस लेने में, फेफड़े में, हर जगह गड्ढे खोद के डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे भाजपा जीती नहीं तो कोई विकास नहीं। भाजपा जीती नहीं तो कोई विकास नहीं, कांग्रेसियों जी। सोनिया जी के पीरियड में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, एक रायबरेली में रिंग रोड बनना था। तीसरा टर्म है मोदी जी का, और मनमोहन सिंह के टर्म में शुरू हुई थी। 15 साल हो गए, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये विकास है भाजपा का है। भाजपा का ये विकास है, भाजपा का। ये बताए कांग्रेसियों ने तो इतना विकास कर दिया, मगर भाजपा का विकास दिखता नहीं है रायबरेली। नहीं, अभी नहीं दिख रहा। कब तक दिखने का है? क्या है, चुनाव जीत? हम नेता नहीं है, हम नागरिक हैं। आम नागरिक की हैसियत से बता दें। अब जो विकास देखो, गवर्नमेंट जिसकी आती है वो अपने क्षेत्र में विकास देखता है। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, अपने क्षेत्र में देखते हैं जहाँ से उनको चुनाव की सीटें मिलती हैं। जहाँ से चुनाव की सीटें मिलती। जी आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था, यहाँ लालगंज में बाईपास निकाला और टोल टैक्स बना दिया, सबको टैक्स देना पड़ रहा। और पोजीशन वही है कि शाम को 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का जाम लगता है। और अगर कोई पार्टी का बनाया होता तो उसको जेल हो जाती। आज तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ दोबारा। हाँ, वो बाईपास जो बनाया तुरंत टूट गया, आज तक नहीं बनाया गया दोबारा। और टोल टैक्स बराबर आदमियों को देना पड़ रहा, और 4 घंटे 5 घंटे का जाम सहना पड़ रहा। जाम सहना पड़ा। जी क्या कह रहे थे, खाद नहीं मिल रही क्या? यहाँ जो है रायबरेली जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत बहुत बड़ी है। खाद मिल ही नहीं रही, किसान बहुत तरीके से परेशान है एकदम। इतना नुकसान हो रहा किसान का, नुकसान हो रहा किसान का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमने भी बात की तो ये पता चला कि लाइन लगते हैं मगर खाद नहीं मिल रही। लंबी लगा देते, जब वहाँ पे पहुँचो तो कहते खत्म हो गई, है ही नहीं है, फिर लाइए दोबारा। तो इसमें क्या लगता है, किसकी सियासत चल रही है जो खाद नहीं मिल रही है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसानों को अपना बताती है, बाकी उनके हित में कोई काम नहीं करती है। अगर उनको लगता तो किसान जो है आज किल्लत ना होती खाद की। मगर वो तो कहते हैं किसान ही हमारी धरती को सब जीवित रखे। भाजपा जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ किसानों के ही नारे गाती है, मगर यहाँ के हालात तो कुछ और ही हैं। अब क्या कांग्रेसी जब थे यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार थी, तब खाद वाद कैसी मिल रही थी? बिल्कुल बहुत अच्छी थी। वो कहते, हम भी तो कहते हैं अपने आप को हम मुख्यमंत्री हैं, कहने से थोड़ी मतलब होता है। कांग्रेस सरकार जो थी, सपा की सरकार थी। अब गठबंधन सरकार जब आएगी तो हमें उम्मीद है कि पूरी समस्या, जो भी समस्या है, ये तभी खत्म होगी। खत्म होगी। क्या करते हैं आप? जी हम जो है बिजनेस करते हैं, दुकान। किस चीज़ का बिजनेस? ये हार्डवेयर का। जी हार्डवेयर का। तो कैसा चल रहा है रायबरेली में जो बिजनेस कर रहे हैं वो, कैसा चल रहा है? क्या महंगाई स्थिति क्या है? कस्टमर का इंतज़ार करते रहते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आएगा कोई तो हो जाएगा। बंद भी करने वाले हैं हम, और बंद भी समझ लो कर ही दिया हमने। हाँ, कस्टमर ही नहीं आता है। महंगाई है इस वजह से नहीं है? इतनी महंगाई है, कस्टमर को जब रेट बताओ तो वो कहता है कि जो है आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, पैसे कम हैं तो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से देंगे। किराया इतना महंगा है दुकान का, पगड़ी अलग चलती है, तो ये दिक्कत। पगड़ी मैं समझी नहीं, पगड़ी क्या होता है? मतलब हम दुकान अगर लेते हैं तो डिपॉजिट जमा होता है उसमें, कि मतलब 2 लाख 3 लाख, तो ये सब प्रॉब्लम है बहुत सी। प्रॉब्लम है। युवा है, उनसे जानेंगे क्या करते हैं आप? मैं नगर अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी का, लालगंज से हैं। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, तीसरा कार्यकाल चालू हो गया है मोदी जी का। हमारे रायबरेली जनपद में जो भी है, जितना भी है, ये सब कांग्रेस की ही देन है। आप बगल में देख लीजिए, 5 किलोमीटर बगल में है रेल कोच फैक्ट्री है, पूरे इंडिया में ये फेमस है। और भी जितने यहाँ पे बने हैं, एम्स बना है, एम्स की जो ज़मीन हुई थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया था, जब वहाँ पे सरकार थी सोनिया जी की, जब वहाँ से पास हुआ। इस वजह से हमारे रायबरेली ज़िले में भाजपा का कुछ है ही नहीं यहाँ पे।
अभी हमारे 6 विधानसभा 4 में जीती सपा, अब की बार पूरा पीडीए जीतेगा, पूरा पीडीए जीतेगा। उम्मीद भी यही लग रही कि जो उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर चल रही है, जो अली मेरे बजरंगबली मेरे कटोगे बटोगे एक रहोगे नेक रहोगे, एक है तो सेफ है, वहीं सपा भी होल्डिंग लगा देती है कि लगाती है जीतेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आखिर इन सारी सियासती मुद्दों सियासती गलियारों में जो ये हलचल चल रही है, चुनाव होने से पहले 20 को वोटिंग डाली जाएगी, 23 को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले क्या लगता है रायबरेली तो नहीं है चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सियासी गहमा गहमी है? देखिए, ये जो इन्होंने योगी जी ने लगाया है पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे रायबरेली ज़िले में इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। हमारा रायबरेली शुरू से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। माना जाता है गांधीगढ़ है ना, गांधियों का गढ़ रहा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। हाँ, तो मतलब कि आपको पूरा यकीन है कि आपके 9 सीटों पे सभी उम्मीदवारों पे इंडिया गठबंधन जीतेगी? हाँ, बिल्कुल इंडिया गठबंधन जीतेगी, क्योंकि ये हमारे डर के तो आगे डेट बढ़ा दिए। पहले तो पहले था, फिर आगे डेट बढ़ा दिए मिल्कीपुर वाली सीट का। फिर इसी तरीके से अब इनके पास विकास के नाम पर कुछ तो है नहीं बताने के लिए, तो बटोगे कटोगे, ये करो वो करो। ये वही बात हो गई जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, वो वाला फार्मूला बीजेपी चल रही है आजकल। अंग्रेजों के शासन के फॉर्मूले पे भाजपा चल रही, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मेन मोटिव ये बोलना है कि आज की राजनीति में जो लोग आते हैं वो कमाने के लिए आते हैं, सिर्फ वो कमाते हैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जिसके पास भगवान ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, वो आपकी सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है। वो इसलिए आपकी राजनीति में आया है क्योंकि जब वो इतना खर्चा आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पंडाल और वहाँ पे ये निरंतर बेटियों की शादियाँ, और जो लाखों बेटियों के लिए ऐसे योगदान रोज इतना किसी मंत्री विधायक के पास से नहीं जाता होगा जितना एक दिन में दादाश्री के यहाँ से बढ़ता है लोगों के सहयोग के लिए। कि कोई बीमार है उसका भी सहयोग होता है, कोई परेशान है किसी का कानूनी व्यवस्था का सहयोग, हर तरह से सहयोग किया जाता है। तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो आपके क्षेत्र में रह के आपके लिए काम करना चाहता है। परंतु कुछ अराजक तत्व लोग जो होते हैं वो लोगों के बीच में जाके भ्रम फैलाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग समझदार बनिए, जागरूक बनिए। जो आपके बीच में आपकी सेवा भाव से आ रहा है आप उसको ध्यान दीजिए। आप जो सकारात्मक व्यक्ति हैं उनका ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ मनोज द्विवेदी दादाश्री के व्यक्तित्व और सुधा द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में देखिए। उनका पूरा परिवार आप देखेंगे कि बच्चे और उनकी जो बेटियां हैं और दादाश्री स्वयं, भाभी श्री स्वयं सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। कोई जाति का कुछ भी नहीं है, कोई धर्म का कुछ भी नहीं है, कोई मजहब का नहीं है, सब एक हो करके। और एकता में इतनी ताकत होती है। परंतु हम यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ सब कुछ सही दिखता है। जब ये बात वोटिंग की आती है वहाँ पे ये चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। बात वोटिंग की आती है, जैसे कि आपने बताया कि जो दादाश्री की वाइफ है उन्होंने चुनाव भी कांग्रेस की तरफ से लड़ा था। आपकी शायद सुनाई दे रहा हम लोगों को कि 27 में वो चुनाव लड़ने की सोच रही, तो इस पर क्या है, क्या मतलब कि क्या जीत पाएंगी कांग्रेसियों की तरफ से वो? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो पब्लिक को ये पता चला है कि हमने क्या भूल किया है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि दादाश्री बाहर से आए। कैसा भ्रम, मतलब कि जानना चाहेंगे हम? भ्रम फैलाया कि दादाश्री बाहर से आए हुए हैं, तो अब दादाश्री का सरेनी विधानसभा के अंदर मकान भी हो गया है और दूसरा अब गठबंधन भी हो चुका है। तो आप ये सोचिए कि बहुत सारी चीज़ें थी कि बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद, तो इस वजह से कुछ वोट कटे। तो और कांग्रेसियों का अब जो है पूरा सहयोग है और उसके बाद में अब आप देखेंगे कि इस बार 27 में बहुत भयानक लहर से जीतेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि आपने पोस्टर की बात किया, पोस्टर वार, तो ये चुनाव के दौरान भी हमारे रायबरेली में पोस्टर वार। कौन सा, जरा हमें बताएं। मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें पोस्टर में लिखा हुआ था मैं चिराग हूँ तुम्हारा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, चिराग हूँ तुम्हारा। व्यक्ति नहीं तो पार्टी बता दें। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रत्याशी थे, उसमें लिखा हुआ था मैं चिराग हूँ तुम्हारा। तो जैसे आप इसको पढ़ते हैं तो जैसे आपके ऊपर ये थोपा जा रहा है कि मैं चिराग हूँ तुम्हारा, ये ज़बरदस्ती हम आपके चिराग हैं। और इसमें एक अहंकार, मतलब तुम्हारा मतलब होता है अहंकार सूचक शब्द हो गया। अगर क्या लिखना चाहिए था, मैं चिराग हूँ आप लोगों का? बिल्कुल, अगर आपको लिखना था तो ये लिख सकते थे कि मैं चिराग हूँ आपका, मैं आपके लिए उजाला लेके आऊँगा, मैं आपके लिए प्रकाश लेके आऊँगा। परंतु उन्होंने तो चुनाव हारने के बाद सीधा यही बोल दिया कि मैं 1.5 साल आप लोगों के बीच रहूँगा ही नहीं, आपके बीच में कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मैं आपसे बस यही कहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी लोग देखें वो दादाश्री के व्यक्तित्व और भाभी श्री के व्यक्तित्व और दादाश्री और भाभी श्री से डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश करें और डायरेक्ट श्री फाउंडेशन से आप जुड़ें और आप देखेंगे कि आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन दिया जाएगा। दादाश्री देते हैं और एक बार अगर आप सहयोग देंगे, एक बार अगर दादाश्री जीतते हैं, भाभी श्री जीतती हैं, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जी। कहें आप बहुत देर से बेचैन हैं, बताएं क्या है? पोस्टर वार चल रहा है, उसके ऊपर मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। कौन प्यार करता है, कौन सियासत करता है, कौन प्यार करता है, कौन सियासत करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। दादाश्री श्री फाउंडेशन जिंदाबाद, दादाश्री जिंदाबाद, दादाश्री जिंदाबाद। वो सब तो ठीक है, दादाश्री जिंदाबाद। देखना ये होगा उपचुनाव में जो इतनी गहमा गहमी है, आज 18 हो गई है, 1-2 दिन के बाद चुनाव की वोट डाले जाएंगे, 23 को आएगा, हम देखेंगे। ये देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आता है फिर से या भाजपा आती है। मैं उंजला, रायबरेली, श्री